इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है, इन्फॉर्मेशन में, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स, चार्ट्स या वेबसाइट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन में। यानी कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो फर्स्ट पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। और डेटा क्या होता है, कंप्यूटर में आप जो भी कुछ आप इंटर करते हैं वो डेटा होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा कि कंप्यूटर को चलाना भी है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, और काम भी करना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए। बिना सॉफ्टवेयर का हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी पता होगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर को चलाना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, काम करना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के एक समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के एक समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के एक समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे किसी भी तरह का काम को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, यानी एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें क्या नहीं है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कहने का मतलब है हर कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे यानी आप यहाँ से हम लोग विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप यहाँ पर विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, उसी तरह कंप्यूटर में विंडोज़ होता है। नेक्स्ट है, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंप्यूटर्स, यानी डैश कंप्यूटर को बताता है कि उसे अपने कंप्यूटर का उपयोग कैसे करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सारा जो हैंडल करता है, हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और कैसे करना है, क्या उपयोग करेगा, कैसे उसका यूज़ होना है, ये सारा कंट्रोलर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहले भी ही बार बार हम बता चुके हैं कि ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर ये है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। और काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है, द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। डैश मैनुअल आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूज़र। यानी यूज़र ही क्या करता है कि इसका यूज़ करता है, कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यूज़र मैनुअल होता है, देखे होंगे अक्सर आप, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हुआ या किसी डिवाइस को ही देख लेंगे ना। जैसे आप कोई वॉशिंग मशीन परचेज कीजिएगा या कोई एसी परचेज कीजिएगा, उसको ऑपरेट कैसे करना है, एक छोटा सा बुक मिलता है जिसको हम यूज़र मैनुअल बोलते हैं। उसमें लिखा रहता है, 2-3 भाषा में लिखा रहता है कैसे इसका उपयोग करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। डैश बूट फर्मवेयर और पावर प्रबंधन समिति शामिल है। यानी CD रोम, इंटरनल बसेस, बायोस, चिपसेट्स या रैम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोस। पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बेसिक, आई से होता है इनपुट, ओ से होता है आउटपुट, और एस से होता है सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस ड्राइवर। कौन सा होगा, डिवाइस ड्राइवर। बाकी डेटाबेस प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर जो MS वर्ड की बात कर रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सेल की बात कर रहा है, वेबसाइट तो वेबसाइट है। तो इसमें जो डिवाइस ड्राइवर है यही क्या है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है।
नेक्स्ट है डैश हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, यानी डैश प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन में बदलने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लिंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिसॉल्व रेफरेंसेस अमॉन्ग फाइल्स, यानी डैश का मुख्य उद्देश्य फाइलों के बीच संदर्भों का समाधान करना है। टेक्स्ट एडिटर, लोडर, एंटीवायरस, लिंकर या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंकर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य मेमोरी में रहता है। टेक्स्ट एडिटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोडर। अगला है डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू पार्टिकुलर टास्क, डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा सॉफ्टवेयर, डेटा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ई होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर पर अगर आपको किसी भी टास्क को पूरा करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि काम करने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डेटा को रखने के लिए होगा, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, कीप कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ऐसे भी डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉरल वेंचुरा इलस्ट्रेटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, कॉरल वेंचुरा इलस्ट्रेटर किसके उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक, मल्टीमीडिया, स्प्रेडशीट, डीटीपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, ई होगा डीटीपी, यानी कहने का मतलब पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसी में आपका पेज मेकर आता है, फोटोशॉप होता है और इसी में आपका कॉरल ड्रॉ भी होता है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रणाली का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिबगर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर या एडोब फोटोशॉप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, एडोब फोटोशॉप। यानी कहने का मतलब है कि ये एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अक्सर स्टूडियो वाले लोग या जो फोटोग्राफर लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं फ़ोटो पर काम करने के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनर हेल्प्स टू फ्री, डिस्क क्लीनर क्या है, डेटा, रिसाइकल बिन, स्पेसेस या इंफॉर्मेशन। किसको मुक्त करने के लिए, किसको फ्री करने के लिए इसका हम है ये यूज़ करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसेस। डिस्क क्लीनर देखिए यहाँ से क्या है ना कि जो स्पेस होता है, जो जगह भर जाता है, तो हम क्या करते हैं ना डिस्क क्लीनर से क्या करते हैं कुछ इसका स्पेस डिलीट करते हैं, फ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ यूटिलिटीज़ इरेज अननीडेड ऑफ स्पेस, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ उपयोगिता अनावश्यक रूप से मिटा देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क क्लीनअप। अगला है यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर या डिस्क रिफ्रैगमेंटर या ऑल ऑफ द एबव या वेबसाइट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम जो है डिस्क रिफ्रैगमेंटर का भी काम, बैकअप सॉफ्टवेयर, इसके अलावा वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क रिफ्रैगमेंटर, ये सब जो है आपका किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। और अंतिम क्वेश्चन है डैश मीन्स डैट देयर सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल, डैश इसका मतलब है कि उनका स्रोत कोड उपलब्ध नहीं है। फायरवेयर, फ्रीवेयर, फ्री फॉल या फॉर्मवेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रीवेयर।
ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।